कहते हैं जिस जंगल में इंसान डरकर कदम भी नहीं रखता, उसी जंगल में छुपा था एक ऐसा जादू जो पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव सूरजपुर में आरव नाम का एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती लड़का रहता था। उसका घर भले ही कच्ची मिट्टी का था, पर उसका दिल सोने से भी ज्यादा कीमती था। हर सुबह आरव जंगल जाता, लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बेचकर अपनी बीमार माँ के लिए दवा खरीदता। गांव के लोग अक्सर कहते थे, आरव जितना गरीब है उतना ही नेक भी है। एक दिन अचानक तेज तूफान आ गया। काले बादल गरजने लगे, पेड़ तेज हवा में झुक गए और बिजली आसमान में चमकने लगी। सारा गांव डरकर अपने घरों में छुप गया। लेकिन आरव जानता था, अगर वो आज लकड़ी नहीं लाया तो उसकी माँ की दवा नहीं आ पाएगी। इसलिए उसने हिम्मत की और तूफान के बीच जंगल की गहराई में चला गया। तभी उसने देखा, एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। जैसे जैसे वो पास गया, रोशनी और तेज होती गई और फिर उसने देखा एक सुनहरी जादुई घंटी जिसके ऊपर चमकते रत्न जड़े हुए थे। जैसे ही आरव ने घंटी को छुआ, हवा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो भी इस घंटी को बजाएगा उसकी एक इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रखना, ये घंटी सिर्फ सच्चे दिल वालों की सुनती है और लालच करने वालों को सबक सिखाती है। आरव थोड़ा डर गया, पर उसने तुरंत घंटी नहीं बजाई। उसने सोचा, अगर मैं अमीर बन गया तो कहीं मेरा दिल न बदल जाए। पहले मुझे माँ के बारे में सोचना चाहिए। उसी समय गांव का लालची व्यापारी सेठ धनराज वहां पहुंच गया। घंटी देखते ही उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। वो चिल्लाया, ये घंटी मुझे दे दो, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगा। आरव ने शांत स्वर में कहा, ये घंटी बिकाऊ नहीं है, ये अच्छे लोगों के लिए है। धनराज गुस्से में आ गया और जबरदस्ती घंटी छीनकर जोर से बजा दी। लेकिन कोई जादू नहीं हुआ, बल्कि उसकी सोने की थैलियां पत्थर में बदलने लगी। उसका महंगा हार टूट गया और उसके कपड़े फट गए। रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया था, इसलिए तुम्हें दंड मिला। डरा हुआ धनराज कांपते हुए आरव के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। अब आरव ने धीरे से जादुई घंटी उठाई। पूरा जंगल शांत हो गया, हवा थम गई। उसने आंखें बंद की और विनम्रता से कहा, मेरी इच्छा है कि मेरे गांव में कोई भी भूखा न सोए, हर किसान की फसल अच्छी हो और मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाए। और तभी आसमान में सुनहरी रोशनी फैल गई। सूखे खेत हरे भरे हो गए, कुएं पानी से भर गए, पेड़ों पर मीठे फल लग गए और आरव की माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा, ढोल बजने लगे, बच्चे नाचने लगे और सब ने आरव को गले लगाया। सेठ धनराज ने भी अपना लालच छोड़ दिया और वादा किया कि वो अब गरीबों की मदद करेगा। अंत में रहस्यमयी आवाज फिर बोली, सच्चा दिल ही सबसे बड़ा जादू है। और वो जादुई घंटी धीरे धीरे चमकते कणों में बदलकर हवा में गायब हो गई। और इस तरह आरव की सच्चाई और दया ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। वीडियो को प्यारा सा लाइक दें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट में बताइए आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। अगली मजेदार और जादुई कहानी में फिर मिलेंगे।